इनमें 3 नक्सलियों पर 24 लाख रुपए का इनाम था। अब यही लोग बचे हुए नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि समय रहते वो भी मुख्यधारा से जुड़ जाएं। मुख्यधारा से जुड़ चुके लोगों ने उषा, बलदेव, अंजू, ज्योति से गुजारिश करते हुए कहा कि हमने नरक छोड़ दिया है, अब तुम लोग भी लौट आओ। मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो परिवार वाले भी अपील कर रहे हैं, कहाँ भी रहने से आप लोग आना और सरेंडर करना, हम कहाँ रहने से भी लाने के लिए आएंगे करके बोलते हैं। उषा का परिवार वाले भी और बलदेव का परिवार वाले भी बोलते हैं कि कहीं पर रहने से भी आप लोग आ जाओ, मुखिया धारा में शामिल हो जाओ करके वो लोग भी बोलते हैं। अभी हम लोग भी आके यहाँ बहुत दिन हो गए, हम भी है और बाकी लोग भी सरेंडर कर रहे हैं। मैं कहने का सर, अभी बलदेव हो, अंजू हो, ज्योति हो, उषा हो, अभी बाकी नीचे रहने वाला कैडर लोग है सर। हम तो बहुत हम पहले से भी सरेंडर करने के बाद भी हम कोशिश भी किया, सिटी माध्यम से, पोस्टर माध्यम से, हम गांव भी हम पहुंचाया। उसको वो लोग भी पढ़ चुके हैं सर। पढ़ने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे, नहीं आ रहे। मतलब अभी देखने से एडजर्सी से लेकर सीसी तक अभी पूरा नेतृत्वकारी पूरा मर चुके हैं। अभी नीचे कैडर लोग है, बचा हुआ है, लेकिन एक लोग अभी सरेंडर करो बोलने से लोग नहीं मान रहे। अब अगर एक मौका में ज़्यादा से दुश्मन गश्ती निकलेगा, एक मौका में मुठभेड़ होने से सब लोग भी मर भी सकते। हमारे साथियों से, बलदेव से और उषा दीदी और बाकी अंजू दीदी, ज्योति दीदी को भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि अभी टाइम बहुत कम बचा है, आप लोग जितना जल्दी हो सके आने का कष्ट करें। अभी हथियार को आप पूरा पूजा करने जैसा रख के कब तक इसको ऐसे करेंगे। अभी डेडलाइन भी नज़दीक आ रही है, बाद में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा नंबर भी कई बार जारी किया, हम अपील भी किए हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, हम लोग भी तो यह है, यहाँ रह रहे, कोई मारना नहीं पीटना नहीं। सरकार जो एक रेड कॉरिडोर के लिए हमको अपील किया तो उसका हम पालन करके आने से ठीक है। गरियाबंद जिले में वर्तमान में 20 से 22 नक्सली सक्रिय हैं, जिसमें से आत्मसमर्पित किए हुए नक्सलियों ने उनसे भी अब सरेंडर करने की मांग की है। 8 लाख के इनामी नक्सली सुनील जो डीबीसीएम मेंबर है, जानसी जो डीबीसीएम मेंबर थी और दीपक, इन तीनों ने अब इन नक्सलियों से भी सरेंडर करने की अपील की है। देखते हैं गरियाबंद जिले में सक्रिय नक्सली अपने परिवार और अपने साथियों की इस मार्मिक अपील को कितनी तवज्जो देते हैं और कब तक सरेंडर करते हैं। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी से खबर। सराफा व्यापारी की शिकायत पर एफआईआर। सूदखोर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है मामला। सराफा व्यापारी ने गिरवी रखी थी 11.4 ग्राम चांदी। साल 2023 में 2% ब्याज पर रखी गई थी गिरवी, तो कीमत बढ़ने पर सूदखोर ने चांदी देने से इनकार कर दिया। ब्याज और मूल रकम भी नहीं ले रहा है सूदखोर। इसके साथ ही आपको बता दें, गाड़ासराय थाना क्षेत्र का है मामला, कार्रवाई जारी है। मैं रूपचंद साहू के यहाँ से 5 लाख रुपया 11 किलो 400 ग्राम चांदी गिरवी रखकर सन 2023 में लिया था। उनको मैं पैसा लौटा रहा हूँ, वो मेरी चांदी वापस नहीं कर रहा है। चांदी मांगने जाता हूँ तो कहते हैं मैं बेच दिया, गला दिया, इतने दिन से कहाँ थी। हर महीना उनको मैं ब्याज 2% के हिसाब से देता आ रहा हूँ और वो मेरी चांदी नहीं दे रहे हैं। मैं व्यापारी लोगों से बताया, गाड़ासई व्यापारी संघ को, साहू समाज गाड़ासई को बताया, उन्होंने उनको समझाया, वो किसी को बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है मैं चांदी आपकी बेच दी है, कोई चांदी नहीं मिलेगी। मैं जाता हूँ तो वो शटर बंद करते हैं। अच्छा, आपने जो चांदी गिरवी रखी थी, इसका बिल वगैरह है आपके पास में? हाँ, वो बिल है मेरे पास। मैं गोयल पायल मथुरा से लिया था वो चांदी। कितना % ब्याज आप देते रहे चांदी? मैं उसको हर महीने 10,000 रुपया 5 लाख के 2% के हिसाब से हर महीना फोन पे से कैश ऐसा ब्याज उसको मैं 23 या 24 तारीख को देता रहा। क्या लगता है चांदी का रेट जो है 3 गुना बढ़ गया, इस कारण से अब वो चांदी आपकी वापस नहीं कर रहे हैं? वो मेरी चांदी देना नहीं चाहते, रेट बढ़ गया है तो उनकी नीयत खराब हो गई है रूपचंद साहू की। उनका कोई विचार नहीं है, तो मैं गाड़ासई थाना में शिकायत दर्ज कराया हूँ। डिंडोरी जिले की गाड़ासई थाना पुलिस ने एक आवेदक की शिकायत के आधार पर एक कथित आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की है। ये पूरा जो मामला है सूदखोरी से जुड़ा हुआ मामला है और इस पूरे मामले को गाड़ासई थाना पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। क्या पूरा मामला है, जानने की कोशिश करते हैं
गाड़ासी के थाना प्रभारी गिरवा सिंह उइके जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी एक मामला कायम हुआ सर, क्या मामला है, क्या शिकायत हुई थी? हाँ, ग्राम गाड़ासराय का एक आवेदक राम कुमार साहू जी आवेदन देके ये आशय जाहिर किया कि मेरे द्वारा 2023 में राशि की जरूरत पड़ने पर ग्राम के ही एक व्यापारी हैं रूपचंद साहू, उनसे 8,50,000 रुपये पहले लिए। उसके बाद पुनः उनको राशि की जरूरत पड़ी तो उसके एवज में इनके द्वारा 11 किलो 400 ग्राम चांदी बतौर अमानत के उनके पास रख के 5 लाख रुपए फिर से लिया गया। समय समय में इनके द्वारा ब्याज की राशि अदायगी की गई। बाद में जब इनके द्वारा अपनी चांदी की मांग की गई तो उनके द्वारा आनाकानी करते हुए आज तक टाल मटोल किया जा रहा है और देने से साफ तौर पे मना किया गया है। उनके शिकायत पे मुनासिब धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, इसमें आगे और क्या होगा? एफआईआर के बाद क्या पुलिस ने करेगी? अब विवेचना की जाएगी, विवेचना के बाद चालानी कार्रवाई न्यायालय में किया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये इलाके में सूदखोरी का पहला मामला क्या है? हाँ, अभी तक मेरी 1 साल की तैनाती में ये पहला मामला है सूदखोरी का आया है। ठीक है, तो ये थे थाना प्रभारी। उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं सूदखोरी पर लगाम लगाने के लिए गाड़ासी थाना पुलिस का जो महकमा है वो एकदम संवेदनशील है और इस पूरे मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गरियाबंद की, जहां पर पीएम आवास निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई है। जिले के कई पंचायत सचिवों को नोटिस दे दिया गया, सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत के सीईओ ने जारी किया है नोटिस। समीक्षा बैठक से गायब थे कई सचिव। अब नोटिस का सही जवाब ना मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। आपको जानकारी दे दें, फिंगेश्वर इसके साथ ही मैनपुर, देवभोग के सचिवों को यह नोटिस दिया गया है। बैतूल शहरवासियों की सालों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। बैतूल खेड़ी मार्ग पर आपको बता दें, करवला घाट स्थित माचना नदी पर एक नए पुल का निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कर दिया है। ये पुल 18 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। पुल 100 मीटर लंबा होगा। इसके साथ ही आपको बता दें 18.50 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 4 लेन होगी। पुल को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए पुल के निर्माण से बैतूल को हरदा इंदौर नेशनल हाईवे, इसके साथ ही भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी भी मिलेगी। जो हमारे 18 करोड़ 60 लाख की लागत से करबला की